गौतम बुद्ध की शिक्षा में कर्म और भाग्य का विषय एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उनके दृष्टिकोण से जुड़ी एक कहानी है जो इस बात को स्पष्ट करती है कि कर्म और भाग्य का क्या महत्व है। जी हाँ मित्रों, आप लोगों को बुद्धा बेटालाइजिंग यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत है। अगर कहानी वीडियो पसंद लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ, आज का कहानी का शीर्षक है कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा है। जी हाँ, एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल में भ्रमण कर रहे थे। वहां उन्होंने एक युवक को देखा जो बहुत ही दुखी और परेशान था। युवक ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरे जीवन में इतने दुख क्यों हैं? क्या यह मेरा भाग्य है या मेरे कर्मों का फल है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए युवक को एक उदाहरण देकर समझाया। उन्होंने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम इस पेड़ को देख रहे हो? यह पेड़ अपनी जगह पर स्थिर है। इसे न तो कहीं जाना है और न ही कुछ करना है। इसका जीवन भाग्य के अधीन है। लेकिन तुम तो एक इंसान हो। तुम्हारे पास चलने की, बोलने की, सोचने की और कर्म करने की शक्ति है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य तय करते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारे जीवन में सुख और शांति आएगी, और अगर बुरे कर्म करोगे तो दुख और कष्ट आएंगे। भाग्य केवल वह स्थिति है जो तुम्हें कर्म करने का मौका देती है, लेकिन अंततः तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे जीवन का मार्ग निर्धारित करते हैं। युवक ने बुद्ध की बात को समझा और निश्चय किया कि वह अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करेगा। उसने बुद्ध का धन्यवाद किया और आगे बढ़ने का संकल्प लिया। इसी प्रकार गौतम बुद्ध ने स्पष्ट किया कि भाग्य से अधिक कर्म हमारे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि कर्म ही हमारे जीवन का वास्तविक निर्धारण करते हैं। जी हाँ मित्रों, गौतम बुद्ध से जुड़ी और एक कहानी जो कर्म और भाग्य की महत्ता को दर्शाती है। इस कहानी के माध्यम से बुद्ध ने समझाने का प्रयास किया है कि कर्म ही हमारे भाग्य को पूरी तरह प्रभावित करते हैं। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। यात्रा के दौरान एक गांव में एक व्यक्ति उनके पास आया। वह व्यक्ति बहुत ही दुखी और परेशान था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरे जीवन में इतने दुख क्यों आए हैं? मैं क्या करूं कि मेरा किस्मत तुरंत बदल जाए? बुद्ध मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक समय की बात है, एक राजा था जो अपने भाग्य को लेकर बहुत चिंतित रहता था। उसने अपने राज पुरोहित से पूछा, मेरे जीवन में इतने कष्ट क्यों हैं? क्या यह मेरे भाग्य का खेल है? राज पुरोहित ने उत्तर दिया, महाराज, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। आप एक काम करें, अपने राज्य में सभी किसानों से कहें कि वे आपको इस वर्ष की सबसे अच्छी फसल लाकर दे। राजा ने वैसा ही किया। उसने अपने राज्य के सभी किसानों को बुलाया और कहा, मुझे इस वर्ष की सबसे अच्छी फसल लाकर दो। जो भी सबसे अच्छी फसल लाएगा उसे मैं बहुत इनाम दूंगा। किसानों ने पूरी मेहनत से फसल उगाई और राजा को लाकर दी। राजा ने फसल की जांच की और एक किसान की फसल को सबसे उत्तम पाया। उसने उस किसान को इनाम दिया और बाकी किसानों को धन्यवाद दिया। पूछा, तुम्हें क्या लगता है उस किसान की फसल सबसे अच्छी क्यों थी? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा मेहनत की होगी। गौतम बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं में अच्छे कर्मों का महत्व हमेशा केंद्रीय रहा है। इस संदर्भ में एक और प्रसिद्ध कहानी है जो यह सिखाती है कि अच्छे कर्मों का अच्छा फल जरूर मिलता है। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में यात्रा कर रहे थे। वहां एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था जिसका नाम आनंद था। आनंद के पास जीवन यापन के लिए बहुत कम साधन थी, लेकिन वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। वह जो भी थोड़ा बहुत कमाता उसका कुछ हिस्सा जरूरतमंदों में बांट देता था। गांव के कुछ लोग आनंद का मजाक उड़ाते और कहते, तुम्हारे पास खुद के लिए कुछ नहीं है, फिर भी तुम दूसरों की मदद करते हो, इससे तुम्हें क्या मिलेगा? आनंद मुस्कुरा कर कहता, मैं जो भी करता हूँ मन की शांति के लिए करता हूँ। मुझे यकीन है कि अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। एक दिन गौतम बुद्ध गांव में पहुंचे और लोगों को उपदेश देने लगे। उन्होंने देखा कि आनंद सबसे आगे बैठा है और पूरी ध्यान से उनके उपदेश सुन रहा है। बुद्ध ने आनंद को पहचान लिया, क्योंकि आनंद की सच्चाई और सेवा भाव की कहानियां
उन्होंने सुनी थी। उपदेश के बाद बुद्ध ने आनंद को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, तुम्हारी हालत कैसी है आनंद? आनंद ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, मेरी हालत तो जैसी है, मैं खुश हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत साधन नहीं है। बुद्ध ने आनंद की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। कुछ दिनों बाद गांव में एक धनी व्यापारी आया। उसने सुना कि इस गांव में एक व्यक्ति है जो बहुत दयालु और मददगार है। उसने आनंद के बारे में सुना और उसे ढूंढ निकाला। व्यापारी ने आनंद को अपने घर बुलाया और उसे बहुत सारा धन और उपहार दिए। आनंद ने व्यापारी से पूछा, आप मुझे ये सब क्यों दे रहे हैं? व्यापारी ने उत्तर दिया, मैंने आपके बारे में सुना कि आप हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। मैं आपके अच्छे कर्मों से प्रभावित हूँ और चाहता हूँ कि आप अपने अच्छे कार्य जारी रखें। इस प्रकार आनंद को उसके अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिला। बुद्ध ने इस घटना को देखकर अपने शिष्यों को समझाया, देखो, अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। आनंद ने अपने अच्छे कर्मों से यह साबित कर दिया कि यदि हम सच्चे मन से और निस्वार्थ भाव से अच्छे कार्य करते हैं तो हमें उसका अच्छा फल अवश्य मिलता है। जी हाँ मित्रों, इस कहानी से हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि उनके परिणाम स्वरूप हमें जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्ति होती है। आगे बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। उसी तरह हमारे जीवन में भी हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को प्रभावित करते हैं। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा भाग्य भी अच्छा होगा। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो और अच्छा करने का प्रयास करो। उस व्यक्ति ने बुद्ध की बात को समझ गया और अपने जीवन में अच्छे काम करने के प्रति बहुत बड़ा संकल्प लिया। इस प्रकार गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें नैतिकता और सीख बताती है कि कर्म और भाग्य दोनों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सही कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है। व्यक्ति के वर्तमान कर्म उसकी भविष्य की दिशा को तय कर सकते हैं। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अच्छे और सच्चे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि उसका भाग्य भी सकारात्मक दिशा में बदल सके। गौतम बुद्ध ने यह सिखाया कि कर्म ही हमारे भाग्य को निर्धारित करते हैं और हमें हमेशा अच्छे कर्म करने का प्रयास करते रहना चाहिए। जी हाँ मित्रों, आज का कहानी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? मुझे उम्मीद है आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। जी हाँ मित्रों, वैसे दर्शक बंधु जो अभी तक हमारे चैनल में आकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें। जी हाँ मित्रों, आज का कहानी वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।